हाय गाइस, सिंपली मिस से मैं स्निग्धा बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे सपना और अंशु की कंट्रोवर्सी के बारे में। ठीक है, जो सपना चाह रही थी अंशु जवाब दो, क्योंकि जो भी जितने चीज़ भी हुआ है तो वो चाह रही थी ससुराल की साइड से पक्ष रखना चाहिए, और बहुत सारे सवाल अंशु को भी पूछा गया था। तो आज अंशु ने हर एक सवाल की जवाब दी है। ठीक है, हम एक एक करके उसके बारे में एनालाइज करेंगे क्या अंशु आंसर दी है उसके लिए। तो पहले अंशु ने बताई कि हर एक घर में बहुत सारे झगड़े होते हैं, ऐसे नहीं कि छोटे छोटे झगड़े लेके डेली उठ के लेके आओ और उसके लिए एक व्लॉग बनाओ और पक्ष रखने के लिए जो सपना पूछ रही है तो हम लोग वैसे नहीं करेंगे। जब इतना ही प्रॉब्लम है सपना को तो एक दिन बैठ के एक वीडियो बना देना चाहिए, तो पूरे के पूरे जो भी इश्यूज है एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाना चाहिए। तो डेली उठ के जब भी ये बोलती है ना पक्ष रखो, हम वो चीज़ों में नहीं काम करेंगे। ठीक है, और अंशु का ये लास्ट वीडियो होगा जो भी सपना के लिए बना रही है। और सेकंड जाते हैं हमें सब अंशु ने ये बताई, क्योंकि सपना ने अंशु का ऑडियो कल रिलीज़ की थी तो डाली थी सोशल मीडिया पे, तो उसके लिए अंशु ने बोली मेरे बिना परमिशन का ऑडियो चलाई सोशल मीडिया पे तो ये क्राइम है। ओके, किसी पर्सन की प्राइवेसी ब्रीच हो चुकी है तो ये क्राइम है। तो इवन सपना ने क्या की थी, उसकी ससुर का जो भी नया गाड़ी लिया था वो अंशु की व्हाट्सएप में उठा के वीडियो बना के डाली थी कि जब मैं घर छोड़ के बाहर आ चुकी हूँ मेरे सास ससुर बहुत खुश है और वो नया गाड़ी भी ली है करके ऐसे वीडियो बनाई थी, जो वो अंशु को पता भी नहीं था, वो अंशु से व्हाट्सएप पे उठाया गया था। तो अंशु ने क्लियरली बता दिए कि उसका प्राइवेसी भी ब्रीच हो चुका है, उसके ससुर का भी प्राइवेसी ब्रीच चुका है। तो गोइंग फॉरवर्ड उस घर में किसी का भी प्राइवेसी ब्रीच नहीं होना चाहिए। मतलब वो डायरेक्टली बोल दी कि ऐसे कोई ऑडियो तुम नहीं चला सकती हो सोशल मीडिया पे, जो किसी के साथ बात किए हुए जो सपना हमेशा जो करती है और करते आ रही है, ऑडियो सुनाती है ना, तो वो काम नहीं कर सकती अब, क्योंकि वो क्राइम है। तो अंशु ने सीधा साफ वो बोल दिया है। तो अंशु ने नेक्स्ट जवाब दी कि बैड टच के बारे में, जो सपना ने बताई थी कि उसकी ससुर बड़ी गंदी तरीके से देखता था और टच करता था सपना को भी अंशु को भी, है ना। तो अंशु इसके लिए पहले अपने बारे में बोली कि ऐसे कुछ नहीं हुआ है, जो मैं पहले छोटी बच्ची थी वहीं पे पली हूँ और 15 इयर्स तक वहीं पे थी, मेरे साथ ऐसे कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, और मैं ऐसे बता भी नहीं हूँ, अगर आपको जो कहाँ से सुनिए वो तो बताओ, ठीक है करके ऐसे बोली है। और सपना के बैड टच के बारे में अंशु ये बताए कि मैं तब बहुत छोटी थी, 13 साल की थी, तो आप ना अगर इतना ही प्रॉब्लम हो रहा था आपके ससुर के साथ, आप ये प्रॉब्लम अपनी माँ बाप से क्यों नहीं बताई, है ना। तो बताई होती तो आपके माँ बाप आपको हेल्प करते थे, और दूसरी शादी भी राजवीर जी के साथ नहीं होने देते थे इस घर में, है ना। तो इसकी माँ बाप ने क्या किया, जब सूरज जी की डेथ हुआ था तीसरी दिन ही सपना की माँ ने पूछी थी सपना को कंगन पिना दो, है ना, मरने की तीसरी दिन ही। तो सोच लो, तो शादी राजवीर जी से ही करना चाहते थे वो लोग, तो इसलिए वो सवाल उठाई है। तो नेक्स्ट आते हैं वो बैड टच की जो अंशु के साथ सपना के ब्रदर ने किया है। तो अंशु ने कंफर्म कर दिया कि वो ऐसे किया है उसके साथ। ठीक है, जो राजवीर जी थे सूरज जी थे तब ऐसे कभी नहीं हुआ है, जब वो दोनों की डेथ होने के बाद ही सपना की भैया है ना अंशु को गलत तरीके से छुआ है। ठीक है, वो ना अंशु सपना को भी ये चीज़ें बताई थी, और अंशु ये बताया कि उसके बाद सपना के घर मायके कभी गई नहीं है वो। ठीक है, और नेक्स्ट आता है कि सूरज जी की इमेज के बाद। तो जब सूरज जी की ऑडियो जब चलाई थी सपना ने वो मारते हैं करके, तो उसके बारे में अंशु ने ये बताया कि जब मरे हुए इंसान की बचा हुआ रहता है कि ओनली इमेज, क्योंकि कुछ नहीं बचता, उसकी बचता ही इमेज, लोग उसकी इमेज के हिसाब से रिमेंबर करते हैं। तो सपना ने वो भी खराब कर दी उस इंसान का। तो और ये भी बताया कि जब भी झगड़ा होता था सूरज जी ने उसे माफ़ी मांगते थे फूल भेज के, अंशु के साथ भी, और अगर अंशु के नहीं माना तो सपना ने तो खुद ही आके माफ़ी मांगते थे। तो ये चीज़ क्यों नहीं बताई लोगों को करके अंशु ने पूछी। और नेक्स्ट ये आता है कि अंशु की जो पीछे का नर्व फटा था ना, उसका रीज़न
सपना ही है। सपना गुस्से में आके अंशु को वैसे किया था पीछे से। तो अंशु ने ये भी कंफर्म कर दिया, जो भी उसके नर्व फटा था पीछे का, तो उसकी रीज़न सपना ही है। ठीक है। और ये भी बताए कि सपना की सास को तो नील पड़ते थे, मुंह पे मार्क्स पड़ते थे। ठीक है। तो उसकी वजह भी सपना ही है करके बोली अंशु ने अपने लाइव में। तो वो सपना ने इवन ऊपर जाके वो टीवी में देखती थी उस पर क्या हो रहा है, कितनी दर्द हो रहा है सासू माँ को, और हेल्प करने तक नहीं आती थी वो। ठीक है। ये भी बताई है। जब नेबर वाली आंटी ने सपना को समझाने के लिए आई तो बहुत गंदी तरीके से गाली दे के भेजी है करके ये भी बताई है अंशु ने। तो अंशु बहुत सारी चीज़ों की जवाब दे चुकी है। तो अंशु ये बता रही थी जो भी अब गोइंग फॉरवर्ड सपना जो भी वीडियो बनाएगी बिना अंशु के नाम लेके, अंशु की पापा के नाम लेके, ना ससुर का ना सास का, और जो भी फूफा जी है, मामा जी है और धीरज भैया के बिना नाम लेके खुद की वीडियो बनाना चाहिए, अगर आप में इतना दम रहा तो, है ना। तो नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड हम किसी का भी नाम नहीं लेना है यूट्यूब पे। ठीक है। तो अंशु ना ऐसे जवाब दिए कि सपना के मुंह पे चाटा लगाना चाहिए, वैसे जवाब दी है। तो मुझे लगता है, और अंशु ये भी बता दिए कि सपना की जो भी गाड़ी है उसका एक्सीडेंट हो चुका है, तो उसके बारे में वीडियो बनाना चाहिए सपना को, ना कि हम लोगों को घसीट के वीडियो बना के व्यूज़ कमाना बंद कर दो करके डायरेक्टली ऐसे बोली है। और अंशु ने ये भी कंफर्म कर दिया कि सपना ना ये सब चीज़ें अपने व्यूज़ के लिए करती है। ठीक है। वो पैसे कमाने के लिए कर रही है, सबको गिरा रही है। तो अंशु ने साफ मना कर दी कि गोइंग फॉरवर्ड किसी के भी नाम नहीं लेगी। और अंशु ने ये भी बोल दिया कि वो भी द रॉड चैनल के लिए कंप्लेंट कर दी है पुलिस स्टेशन में। ठीक है। तो अगर सपना को अभी भी बहुत प्रॉब्लम है तो अंशु सीधा बोल दिए कि पुलिस में जाके कंप्लेंट कर दो, तो जो भी होगा कोर्ट में देखा जाएगा। जो भी आपको आंसर चाहिए कोर्ट में हम लोग बात करेंगे, ना कि सोशल मीडिया पे। मुझे इस चीज़ पे बड़ी अच्छी लगी क्योंकि छोटी है मगर समझदार है। तो ना कि सपना के जैसे आके यहाँ पे फाड़ते हुए लाइव में आके चिल्लाते बैठती है ना, अंशु को बुलाओ, अंशु प्रॉपर्टी के लिए ऐसे कर रहे वैसे कर रहे। तो सपना को दिमाग में कुछ भी बचा नहीं है। तो यहाँ पे कौन जज है, कौन कोर्ट है, कौन आपको न्याय दिलाएगा। तो ये सही बोल रहे हैं अंशु, ये सब जो भी कर रहे हैं ना व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। अगर न्याय चाहिए होता तो सीधा वो पुलिस कंप्लेंट की होती, ना कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे सब लोगों को बुला बुला के पक्ष रखो करके चिल्लाती नहीं थी। और मैं यहाँ पे और एक पॉइंट बोलना चाहूँगी, सपना को मथुरा शिफ्ट होने की एक रीज़न है। आप सोच लो क्यों? क्योंकि मथुरा में ऑलरेडी एक घर खरीदा है ना, तो सपना ऑलरेडी आके बैठ चुकी है। उसके सास ससुर अब किसके साथ रहेंगे? क्योंकि कल की वीडियो में जो आप सुने होंगे तो अंशु बता रही थी कि मथुरा में सास ससुर के साथ अंशु की माँ बाप और उसकी मौसी सब लोग मिलके मथुरा में रहने के लिए सोच रहे थे, क्योंकि वो सब लोग भाई बहन हैं। तो ऑलरेडी सपना के यहाँ पे रुक गई है, तो ये देखने के लिए कि उसके सास ससुर के साथ ये लोग आके उस घर में रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो इसकी सोच कितना गंदा, घटिया और गिरा हुआ है। पहले आ गई है, इसलिए वो मथुरा शिफ्ट हुई है। ठीक है। जो भी रीज़न वो बोल रहे थे ना, नज़दीक होगा वो कुछ होगा, वो कुछ नहीं है। तो वो पहले आके बैठ गई है, इस लोगों को देखेगी, ऑब्जर्व करेंगी कौन आएगा इस घर में, कौन जाएगा। तो सोच लो कोई बेचारी यहाँ पे नहीं है, बहुत गंदा गिरी हुई औरत है। ठीक है। और मैं यही बोलना चाहूँगी, जो भी उसकी सपोर्टर्स है ना, तो इसकी जैसे ही होंगे शायद, क्योंकि इतना सब हम लोग क्या बोलते हैं, रियलिटी को लेके आने के बाद भी आप लोगों को लगता है वो सच्ची है, तो भगवान ही आपको दया करे बस। क्योंकि जीना सबको है। ठीक है। जीना सबको है, सबकी ज़िंदगी कष्ट है। तो ये नाटक करके जो भी ये कमा रही है ना, वो घटिया तरीके से कमा रही है बस, और लोगों को पागल बना बना के कमा रही है। और इसके इतना चाटा मिला है ऊपर से, फिर भी सुधरी नहीं है। ठीक है। तो अभी तो सुधरना है उसे।
अब अभी तो अंशु भी ऐसे चाटा मार के गई ना, अब अगर उसमें थोड़ी भी शर्म रही तो इस लोगों के नाम लेना नहीं चाहिए। वो सीधा बोल के गए कि कंप्लेंट कर दो, इतना ही तुम्हें हमारे से प्रॉब्लम है तो सोशल मीडिया पे आके चिल्लाना बंद करके सीधा जाके कंप्लेंट कर दो, वहाँ पे ही हम बात करेंगे, ठीक है। और मैं ये बताऊंगी, सपना की कार का एक्सीडेंट करने के बाद वहाँ पे एक इंसान का जान भी जा चुका है। तो सपना उसके बारे में कल ये बता रही थी कि गाड़ी मेरे पास है, मैं वीडियो डाल दूंगी। देखो उस औरत की बेशर्मी की हद, जब कांड ही हो चुका है फिर भी इतना कॉन्फिडेंस लोगों को, उसको पता है लोगों को मैं कैसे उल्लू बना सकती हूँ, है ना, तो इसलिए इतना कॉन्फिडेंस आता है उसे। तो पता नहीं लोग कैसे सपोर्ट करते हैं, ऐसी गंदी गिरी हुई औरत को तो सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और बोलते हैं ना मेहनत से मैं वीडियो बनाऊंगी, यहाँ पे मेहनत तो कुछ भी नहीं है, घर को बेच के खा रही है बस, यहाँ पे मेहनत कुछ नहीं लग रहा है। मेहनत के लिए तो टैलेंट भी चाहिए, इसके पास है भी क्या, दो पति को खो दिया, फेमस हो गई बस, इसकी टैलेंट कुछ नहीं है। रोड रोड नाचने का, जब व्यूज़ नहीं मिलता है तो घर के मामले घसीट के यूट्यूब पे आके लोगों के ऊपर चिल्लाने का, बस यही आता है। अगर इसकी दिमाग में इतना ही बोलती है ना मुझे 20 साल है 20 साल है, अभी भी उम्र नहीं गई है तो जाके पढ़ाई कर लो, ज़िंदगी संवर जाएगी। भिखारी की जैसे भीख मांगने से बेहतर है कि 4 अक्षर पढ़ लो और खुद के पाँव पे ठहर लो, क्योंकि यूट्यूब पे भरोसा करके कितनी लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोल के अपनी घर चलाना बंद कर दो, है ना। और मैं एक लॉस्ट में पॉइंट ऐड कर दूंगी कि शिवी बता रही थी कि उसकी भी अकाउंट डिलीट करने की साजिश हो रहा है और फोर्सिबल लॉगिन होने की कोशिश हो रहा है। तो वहाँ पे वो मेल अलर्ट आता है ना, कोई तो लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। तो शिवी तो सपना के ऊपर अपना शक दिखा रही है, सपना ही कर रही है ऐसे करके। तो मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करूँगी, मगर सपना तो बहुत गंदी सोच वाली है, ठीक है, क्योंकि वो किसी और को आगे जाते हुए नहीं देख सकती। वो खुद आगे जाना है, खुद कमाना है बस, और पैसों के लिए बहुत पागलपन चढ़ा है उसके दिमाग में। पैसे चाहिए बस, किसी भी तरह पैसे आते रहना है, प्रॉपर्टी चाहिए बस। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।